गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा था 1857 इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। मंगल पांडे was an Indian soldier who played a key part in the events immediately preceding the outbreak of the Indian rebellion of 1857। अब क्या हुआ कि मंगल पांडे जी थे, ये क्या थे, ये एक इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि की रोल प्ले किया। किसने की रोल प्ले किया कि जो पूरा इंडियन रिबेलियन था इसको प्रोसीड करने में, इसको आगे ले जाने में। He was a sepoy in the 34th Bengal Native Infantry Regiment of the British East India Company। मंगल पांडे जो थे वो क्या थे, वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके क्या थे, एक सिपाही थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिमेंट थी। The government of India commemorated Pandey by issuing a postage stamp bearing his image on 5th October 1984। अब क्या हुआ, जो भारत सरकार है उसने 5 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ, जो मंगल पांडे जी थे उनकी चित्र वाली या उनकी फोटो वाली क्या हुआ, एक स्टाम्प जो है वो इशू किया ताकि उनको स्मरण किया जा सके। The stamp and the accompanying first day cover were designed by Delhi-based architect C.R. Prakarshi। अब जो ये इनका स्टाम्प जारी किया था तो ये पूरा जो स्टाम्प था और इसका जो कवर था, इसको जिसने डिजाइन किया था वो दिल्ली के रहने वाले एक पर्सन थे जो कि आर्टिस्ट थे, जिनका नाम था C.R. Prakarshi। A park named शहीद मंगल पांडे महाउद्यान has been set up at Barakpur to commemorate the place where Pandey attacked British officers and was subsequently hanged। साथ ही साथ क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या किया, शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से एक गार्डन सेटअप किया। कहाँ पे किया, ये काम किया गवर्नमेंट ने बैरकपुर में किया, क्योंकि यही वो प्लेस था जहाँ पे मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था, हमला किया था, और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके जवाब में इनको फांसी पर लटका दिया था। तो इनको याद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे एक पार्क बना दिया ताकि उनका स्मरण किया जा सके। His life and action have also been portrayed in several cinematic productions। जो मंगल पांडे हैं इनकी लाइफ के बारे में और इन्होंने जो कार्य किए देशभक्ति के आधार पर देश को ब्रिटिश लोगों से आजाद कराने में, वो सारी की सारी चीजें जो हैं काफी सिनेमैटिक प्रोडक्शन यानी मूवीज वगैरह में एक तरीके से रिकॉर्ड है। स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग। अब स्प्रेड कैसे हुआ अपराइजिंग का वो पढ़ते हैं। द ग्रेट अपराइजिंग स्प्रेड फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली एंड सून स्प्रेड टू नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो ये अपराइजिंग स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ मीरठ में, और ये मीरठ से दिल्ली की ओर फैलना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये नदर्न इंडिया और पूरा सेंट्रल इंडिया भी इसने कवर कर लिया। यानी कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली तक फैला, दिल्ली से नदर्न इंडिया पूरा हो गया, और फिर सेंट्रल इंडिया भी हो गया। The revolt of the sepoy spread from Barakpur to Meerut and then to Delhi। बिल्कुल कोई बात है यहाँ पे भी कि जो रिवोल्ट था जो कि वहाँ के सिपाहियों द्वारा फैलाया गया था, वो बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था मीरठ के, और फिर वहाँ से दिल्ली की ओर फैला। On reaching Delhi, the sepoy declared बहादुर शाह सेकंड as the emperor of Hindustan। जब बैरकपुर छावनी से निकलकर जो वहाँ के सिपाही थे दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जो सेकंड थे उनको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। Both at Meerut and Delhi, the sepoy killed the Europeans wherever they came across। दोनों जगहों पे, चाहे मीरठ हो चाहे दिल्ली हो, उन दोनों ही जगहों पे हिंदुस्तानी सिपाहियों को जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश या यूरोपियन सोल्जर्स मिले, उन्होंने वहीं पे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। When the news of the occupation of Delhi by the sepoy reached Muzaffarnagar, the sepoys there also rose in revolt। अब क्या हुआ, जब मुजफ्फरनगर के सिपाहियों को ये बात पता लगी कि दिल्ली के सिपाहियों ने और मेरठ के सिपाहियों ने मिलकर के पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लिया है, तो मुजफ्फरनगर के जो सिपाही थे उन्होंने भी अपने जो एरिया था उनका वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे विद्रोह कर दिया। पंजाब, नौशेरा, हथमरडान एटसेट्रा आल्सो जॉइन द रिवोल्ट। यानी पंजाब, नौशेरा और जो ये हथमरडान नाम की जगह है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस रिवोल्ट में खुद को जोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, वही
स्टार्ट हो गया। आफ्टर द इवेंट at Meerut, rebellion erupted in the state of Awadh, also known as Oudh in modern day Uttar Pradesh, which had been annexed barely a year before. अब क्या हुआ, जब मीरठ में अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही थी रिबेलियन वाली, तो क्या हुआ, ये अवध के एरिया में भी पूरे में फैल गया। अभी अवध का एरिया कौन सा है, आज का उत्तर प्रदेश जो है अवध का एरिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी जब फैला तो फैला क्यों, क्योंकि मुश्किल से 1 साल पहले ही ब्रिटिश लोगों ने अवध के एरिया को अपनी टेरिटरी में एनेक्स कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वहां की गुस्सा थी ब्रिटिश लोगों से, तो उनको मौका मिलने पर उन्होंने भी रिबेलियन एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दी। झांसी स्टेट वाज अ मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट इन बुंदेलखंड। अब झांसी जो स्टेट था उस पे मराठा लोगों का क्या था, राज था, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और बुंदेलखंड में पड़ता था। When the Raja of Jhansi died without biological male heir in 1853, जब झांसी का जो राजा था वो बिना बायोलॉजिकल मेल ईयर के 1853 में एक्सपायर हो गए। इट वाज annexed to the British Raj by the Governor General of India under the doctrine of lapse। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत झांसी को भी एनेक्स कर लिया। यानी क्या हुआ, जो राजा थे झांसी के, उनको क्या था, कोई संतान नहीं थी, तो संतान नहीं होने के कारण नहीं थी और वो मर गए, तो संतान नहीं होने के कारण गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने एक पॉलिसी लेकर आई थी पहले से, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति में यही था कि अगर कोई राजा बिना बायोलॉजिकल ईयर के, मेल ईयर के मर जाता है, तो उसकी सारी संपत्ति या उसका राजपाट सब कुछ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप में अनेक्स कर लेगी। तो वही यहाँ पे झांसी के साथ में भी हुआ। His widow Rani Lakshmibai, the Rani of Jhansi, protested against the denial of rights of their adopted son। अब क्या हुआ, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और विरोध क्यों किया उसने, विरोध इसलिए किया उन्होंने क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो झांसी की रानी और राजा के द्वारा जो अडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको मान्यता नहीं दी और उसके अधिकारों की अनदेखी की या उनको मान्यता नहीं दी। तो ऐसे स्थिति में झांसी की रानी ने क्या किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। When war broke out, जब क्या हुआ, जब वॉर स्टार्ट हो गई, झांसी quickly became a center of the rebellion। तो झांसी जो थी वो क्या बन गई, वो एक सेंटर बन गई थी। किन लोगों का, रिबेलियन लोगों का। A small group of company officials and their families took refuge in Jhansi Fort। क्या हुआ, कंपनी के कुछ ग्रुप थे जो कि ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो और उनकी फैमिली जो थी, उन्होंने क्या किया, झांसी फोर्ट में क्या किया, पनाह ली, यानी वहां जाकर के वो छुप गए थे। एंड रानी नेगोशिएटेड देयर इवैक्यूएशन। और जो रानी थी उसने क्या किया, फिर नेगोशिएट किया, क्या, उनका इवैक्यूएशन, यानी उनको बाहर निकालने से पहले उनको जो है नेगोशिएट किया कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। इस तरीके से नेगोशिएशन हुआ उन लोगों में। However, when they left the fort, they were massacred by the rebels over whom Rani had no control। लेकिन जब क्या हुआ, जब वो लोग जिन्होंने पनाह ली थी यहाँ पे, वो लोग जैसे ही बाहर निकले, उनको रिबेलियन एक्टिविटीज करने वाले लोगों ने मार दिया, जिन पर रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी कंट्रोल नहीं था। यानी कि लोग क्या थे, विद्रोह कर रहे थे। तो विद्रोह के समय पे जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के फोर्ट से वो कंपनी ऑफिशियल और उनकी फैमिली बाहर निकली, तो उन रिबेलियस पीपल्स ने क्या किया, उनको मार दिया। The Europeans suspected Rani of complicity despite her repeated denials। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने क्या किया, झांसी की रानी को क्या किया, संदेह की नजर से देखा कि शायद यहाँ पे जो झांसी की रानी है वो भी उनसे मिली हुई है। हालांकि झांसी की रानी ने बहुत बार मना की, सारे आरोप को नकारा, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल इससे आगे स्टार्ट करते हैं।